आखिर धरती के कितने ऊपर तक ऑक्सीजन है और हम पृथ्वी की कितनी ऊंचाई तक जिंदा रह सकते हैं दोस्तों। इस धरती के बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आज का यह वीडियो आपको वो ज्ञान देकर जाएगा जो बूढ़े होने तक आपके दिमाग में पड़ा रहेगा। जिस गोलाकार आकृति को आप देख रहे हो, ये धरती है। ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ से धरती की जमीन लगभग 10,000 किलोमीटर नीचे है, क्योंकि जब आप धरती को देखते हो उसमें समुद्री और जमीनी क्षेत्र के साथ साथ धरती का वायुमंडल भी दिखाई देता है, जो धरती के चारों तरफ गोलाकार आकृति में फैला हुआ है। हालांकि यह वायुमंडल एक नहीं बल्कि कई वायुमंडल की परतों से मिलकर बना है। जैसे हमारी पृथ्वी के जमीन की परत है, वैसे ही हमारे वायुमंडल की भी परत है। उदाहरण के तौर पर मान लो जैसे कोई इंसान है और वह 4 से 5 मोटे कपड़े को ठंड से बचने के लिए पहना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही धरती का यह वायुमंडल एक मोटा कपड़ा है जो 5 मोटे कपड़ों से ढका हुआ है, जो धरती को हर तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, वीडियो में सारा टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप धरती के वायुमंडल को अच्छे से समझोगे, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब इसी वायुमंडल में छुपा हुआ है। अभी आप जहां पर बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, वहां से लेकर ऊपर आसमान के 12 किलोमीटर तक के एरिया को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन का चक्र होता है। यानी धरती के जमीनी क्षेत्र से 12 किलोमीटर ऊपर तक के क्षेत्र में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे इस क्षेत्र में बादल का बनना, बारिश होना, तूफान और बिजली का चमकना, मतलब मौसम संबंधित जो भी घटना होती है वह इसी 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। इसके अलावा इसी क्षोभ मंडल में पक्षी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का स्तर 78% और ऑक्सीजन का स्तर 21% होता है। हालांकि जैसे जैसे आप 12 किलोमीटर की दूरी को तय करोगे तो आपके साथ ये सब होगा। 0 से 4 किलोमीटर तक आप बिना ऑक्सीजन मास्क के आसानी से जीवित रह सकते हैं, जबकि 4 से 6 किलोमीटर के बाद सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद 8 किलोमीटर से ऊपर यानी डेथ जोन में बिना ऑक्सीजन मास्क के आपकी 10 से 30 मिनट में मौत हो सकती है, जबकि 12 किलोमीटर पर 2 से 3 मिनट में मृत्यु निश्चित है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हवा का दबाव वैसे वैसे कम होता जाएगा, और जब हवा पतली हो जाएगी तो आपको बेहद कम ऑक्सीजन मिल पाएगा। अगर जमीन पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तो 12 किलोमीटर पर तापमान घटकर -56 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और तापमान गिरने की वजह से ऑक्सीजन मिलने में और कठिनाई होती है। 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमें स्ट्रेटोस्फीयर नामक परत मिलती है, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। इसी मंडल में ओजोन परत होती है, और इसी परत की वजह से हम सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन से बचते हैं। इस परत में ओजोन गैस भरी होती है। अगर ये परत ना होती तो सूर्य हमें अत्यधिक गर्मी के साथ साथ त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद या और भी घातक रोग को भेज देता। आप ये समझ लो कि यह परत क्षोभ मंडल का एक रक्षा कवच है। इसके अलावा इस परत में जेट विमान भी उड़ते हैं। जहां क्षोभ मंडल की परत में नीचे से ऊपर आने पर तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, तो वहीं इस परत में उल्टा होता है, क्योंकि जब आप 12 से 50 किलोमीटर की दूरी को जैसे जैसे तय करोगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा, और 50 किलोमीटर पर यह तापमान -15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वैसे तो समताप मंडल में भी ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, लेकिन यहाँ हवा पतली और कम घनत्व वाली होती है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के साथ साथ स्पेस सूट भी पहनना होगा, क्योंकि हमें सूर्य के रेडिएशन से भी तो बचना है। जब आप 50 से 85 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो आपको मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल देखने को मिलेगा। ये परत धरती के लिए रक्षा कवच के तौर पर काम करती है, क्योंकि जब अंतरिक्ष से छोटे छोटे पत्थर, जिनको हम मेटियोरॉइड कहते हैं, ये जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये परत उसको जलाकर खाक कर देती है। आपने कभी कभी आसमान में इस तरह की रोशनी को देखा होगा, यही मेटियोरॉइड होते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा कि तब तो ये परत काफी गर्म होती होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि इस परत का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन यह पत्थर लगभग 40 से 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिरते हैं, तो वायुमंडल के गैसों के कणों से टकराकर यह जलने लगते हैं। इस मंडल में ऑक्सीजन का स्तर तो 21% होता है, लेकिन हवा बेहद ही पतली होती है, जिससे आप बिना ऑक्सीजन मास्क के 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके अलावा बिना स्पेस सूट के यहाँ वायु दबाव इतना कम होता है कि इंसान का खून उबल सकता है। मध्य मंडल में इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। जब आप 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो आपको थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल देखने को मिलता है। यह एक अत्यधिक गर्म, ऊर्जावान और रहस्यमय परत है, जहाँ कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। थर्मोस्फीयर में सूरज की पराबैंगनी और एक्स-रे किरणें सीधे हवा के अणुओं से टकराती हैं। इस वजह से यहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ खड़े हो तो हमें ये गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि गर्मी ट्रांसफर नहीं हो पाती। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा 21% ही होती है, लेकिन हवा का दबाव बेहद ही कम होता है, जिससे ऑक्सीजन के कण दूर दूर होते हैं। बिना ऑक्सीजन मास्क के आप यहाँ 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, स्पेस सूट पहनकर कुछ समय तक आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन तभी तक जब तक कोई सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन आपसे ना टकराए। मुख्य रूप से धरती के 100 किलोमीटर से ऊपर जाने पर उसे अंतरिक्ष की शुरुआत कहा जाता है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर आप तैरने जैसा अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको कम से कम 350 से 400 किलोमीटर ऊपर जाना होगा। जैसे अमेरिका द्वारा निर्मित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है।
हालांकि यहाँ पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 90% तक होता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर समय धरती की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन इसकी स्पीड और धरती के गोल होने की वजह से ये कभी भी धरती की सतह तक नहीं पहुंच सकता। जब हम 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो हमें धरती के वायुमंडल की सबसे आखिरी परत देखने को मिलती है, जिसे एक्सोस्फीयर यानी बाहरी मंडल के नाम से जाना जाता है। इस परत के जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपको धरती की ग्रेविटी कमजोर होती दिखेगी। मतलब अंतरिक्ष और धरती के बीच की यह अकेली परत है जो बेहद पतली है। यहाँ पर ऑक्सीजन नाम मात्र का होता है और तापमान बेहद ज्यादा। इस परत में आपको इंसानों द्वारा छोड़ी गई बहुत सी सैटेलाइट देखने को मिलेगी, जिसमें जीपीएस सैटेलाइट्स, संचार सैटेलाइट्स, मौसम सैटेलाइट्स आदि शामिल होते हैं। यानी 10,000 किलोमीटर से जब आप ऊपर जाओगे तो धरती की कोई भी परत आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन धरती का गुरुत्वाकर्षण बल कई लाख किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। हालांकि दूरी के हिसाब से इसके गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आती रहती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है, जिसे हिल स्फीयर कहते हैं, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहाँ से सूर्य की ग्रेविटी काम करने लगती है। वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल किया था कि इंसान इस पॉइंट से नीचे क्यों नहीं गिरता, तो उसका सबसे बड़ा कारण ग्रेविटी ही है, जो धरती की सारी चीजों को बांध रखा है, जिसमें समुद्र, पहाड़, इंसान, जानवर और बहुत कुछ शामिल है। अगर ये ग्रेविटी किसी कारणवश एक भी सेकंड के लिए खत्म हो जाए तो धरती की तमाम चीजें अंतरिक्ष में उड़ने लगेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको धरती के वायुमंडल की कौन सी परत सबसे अच्छी लगी।